A very good morning to all of you. लास्ट क्लास में हमने लेसन नंबर 5 पंडिता रमाबाई के शब्दार्थ पढ़ चुके हैं। आज हम इसके 2 पैराग्राफ कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में, 1858 का अर्थ होता है 1858, ख्रीस्ताब्दे का अर्थ होता है ईस्वी में, ठीक है। तो 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता, किनके पिता? रमाबाई के पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था, है ना। उनके माता पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे और लक्ष्मीबाई, है ना। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही ज़्यादा सोचनीय थी। मतलब कि उनकी जो स्थिति थी वो स्थिति सही नहीं थी। स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, है ना। इस वजह से उनकी स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति सोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलित नासीत्, है ना। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा भी प्रचलित नहीं थी। उस समय वो टाइम में कैसा था जब स्त्री शिक्षा के लिए संस्कृत शिक्षा भी प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन डोंगरे, उनके जो पिताजी थे, उन्होंने जो पीढ़ियों से, जो रूढ़िबद्धा का अर्थ है पीढ़ियों से चली आ रही संस्कृति, ओके। तो पीढ़ियों से जो सोच चल रही थी, रूढ़िबद्ध धारणा, तो पीढ़ियों से जो सोच चल रही थी उस सोच को, परित्यज्य का अर्थ होता है छोड़कर, है ना। तो उनके पिता ने पीढ़ियों से चली आ रही सोच को छोड़कर स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत। उन्होंने अपनी ही पत्नी को संस्कृत में शिक्षा दी या संस्कृत उन्होंने पढ़ाई। ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थ सह समाजस्य प्रतारणम् अपि असह। उन्होंने जो ये काम किया, मतलब उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, है ना, उन्होंने संस्कृत शिक्षा उन्हें दी। तो इस अर्थ में समाज के कई प्रताड़नाओं को, मतलब प्रताड़ना का अर्थ होता है, प्रताड़ना का अर्थ होता है ताड़ना, है ना। तो उन प्रताड़नाओं को या उन ताड़नाओं को सहन भी किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तयति। उसके बाद, अनंतरम का अर्थ होता है उसके बाद, रमाबाई भी अपनी ही माता से, स्वमातुः का अर्थ होता है अपनी ही माता से, संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। संस्कृत शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगणी, है ना, अग्रणी रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। उस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत शोचनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा भी प्रायः प्रचलित नहीं थी। लेकिन डोंगरे अर्थात उनके पिता,
उन रूढ़िवादी धारणाओं को छोड़कर या फिर उन पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली सोच को छोड़कर, परित्यज्य छोड़कर अपनी पत्नी को उन्होंने संस्कृत में शिक्षा दी या फिर संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थ इस कार्य के लिए, है ना, इस कार्य के लिए उन्होंने समाज की प्रताड़नाओं को भी सहन किया। इसके बाद रमा भी अपनी ही माता से संस्कृत शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजाता। कुछ समय जब बीता, है ना, जैसे ही कुछ समय बीता, रमा के पिता, है ना, उनके साथ विपन्नः का अर्थ है निर्धन, गरीब हो गए, है ना। रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके माता और पिता, है ना, उनके माता और पिता, इसके अलावा उनकी बड़ी बहन, है ना। दुर्भिक्ष पीड़िता का अर्थ होता है अकाल पीड़ित। तो उनके माता पिता और उनकी मतलब रमाबाई की बड़ी बहन अकाल पड़ने पर उनकी मृत्यु हो गई। किन किन की मृत्यु हो गई? रमाबाई के माता पिता और उनकी बड़ी बहन, उनकी अकाल पड़ने पर उनकी मृत्यु हो गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्र भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा, ज्येष्ठ भ्राता का अर्थ होता है बड़े भाई, है ना। तो उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम का अर्थ होता है पैरों से, है ना, पैरों से संपूर्ण, समग्रम का अर्थ होता है संपूर्ण भारत में घूमे या उन्होंने भ्रमण किया। अपने पैरों से चलकर संपूर्ण भारत में उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। घूमने के समय वे दोनों कहाँ पहुँचे? कोलकाता में। संस्कृत वेदोश्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत में उन्होंने जो विद्वता प्राप्त की थी, इस वजह से उन्हें कोलकाता में पंडिता और सरस्वती इस नाम से उन्हें उपाधियाँ मिली। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। किनका अध्ययन किया? वेदों का उन्होंने अध्ययन किया। किन्होंने अध्ययन किया? पंडिता रमाबाई ने। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। इसके बाद, है ना, जब उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन करने के बाद स्त्रियों के लिए, है ना, स्त्रियों के लिए उन्होंने वेद और शास्त्र, वेदादि नाम मतलब वेद आदि शास्त्र, शिक्षा यही का अर्थ होता है शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए। तो स्त्रियों के लिए उन्होंने वेद आदि शास्त्रों का शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। स्त्रियों के लिए उन्होंने काम किया कि वेदों का अध्ययन करके उन्होंने स्त्रियों के लिए जो शिक्षा के लिए वो काम करना चाहती थी, तो उन्हें आंदोलन करना पड़ा था, है ना। तो उन्होंने वो आंदोलन प्रारंभ किया।